हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे हम लेके आए हैं आज प्लांट हार्मोन का पॉइंटर सीरीज। यहाँ पे हम सिर्फ प्लांट हार्मोन से नहीं बात करेंगे, हम ग्रोथ के बारे में भी देखेंगे और हम लॉन्ग डे प्लान, शॉर्ट डे प्लान, फोटो पीरियाडिज्म, वर्नलाइजेशन, ढेर सारी चीज़ों के पॉइंट्स देखेंगे जो आपके बॉटनी की एग्ज़ाम में डायरेक्ट यहाँ से पॉइंट बन के आएंगे, क्वेश्चन बन के आएंगे, है ना। देखिए अभी आपका सीयूईटी का एग्ज़ाम भी एकदम पास में आ गया है, प्लस सीयूईटी के बाद ढेर सारे स्टेट के एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होंगे, प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन भी लाइन में लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप ये देख रहे हैं ना, स्क्रीन पे हमारा टेस्ट सीरीज है, आप इसको इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी ये पॉइंटर सीरीज के पीडीएफ के साथ साथ ऑडियो नोट्स और ढेर सारे मॉक टेस्ट प्लस डेली टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। काफ़ी लोग इनरोल हैं। इसके साथ साथ देखो हमारा कोर्स भी है, दैट इज़ द रैंकर्स बैच। आप उसमें इनरोल करेंगे तो ये टेस्ट सीरीज तो उसमें इंक्लूडेड है, तो आप देख लेना। चलो शुरू करते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और भैया हमारा पॉइंटर सीरीज का वीडियो पूरा देख के जाना, ठीक है। और पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना पीछे के जो 2024, 23, 22 के हैं, पीछे के जो भी, बढ़िया रहेगी। एग्जाम में आप बढ़िया परफॉर्मेंस करोगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है ग्रोथ। क्या होता है? ग्रोथ का मतलब होता है किसी चीज में इंक्रीज होता है। ये प्लांट के ग्रोथ को क्या होता है? ये परमानेंट और इरिवर्सिबल चेंज होता है। जैसे इंसान लोग मोटे होते हैं तो वो पतले हो जाते हैं, लेकिन प्लांट में देखो क्या होता है, वो पतले नहीं होते। एक बार मोटे हो गए तो हो गए भैया। सैक ने सजेस्ट किया था कि प्लांट के अंदर कुछ ऐसा सब्सटेंस है जो कि रेगुलेट करता है प्लांट में ग्रोथ का। थियामेन ने इस सब्सटेंस को फाइटो हार्मोन टर्म दिया था, और हार्मोन टर्म स्टार्लिंग एंड बेलिस ने दिया था ना 1905 में। तो ऑक्जिन के बारे में आप सुने होंगे। तो ऑक्जिन जो डिस्कवर्ड किया गया था वो चार्ल्स डार्विन और उनके पोते फ्रांसिस डार्विन कहाँ से किए थे? कैनरी ग्रास से। और उसका साइंटिफिक नेम क्या था? फैलरिस कैरियंसिस करके था। और इस डिस्कवरी को इन्होंने मेंशन किया था पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट में। ठीक है, एपिकल उन्होंने देखा कि प्लांट के एपिकल टिप पे कोई सब्सटेंस है जिसके वजह से वो एपिकल टिप जो हो रहा है मूव कर रहा है, फोटोट्रोपिज्म कर रहा है। एफडब्ल्यू वेंट ने एविना कर्वेचर टेस्ट परफॉर्म किया था, और ऑक्जिन का प्रेजेंस या अब्सेंस पता करने के लिए बायो एसे एविना कर्वेचर टेस्ट होता है। कोगल ने सबसे पहले ऑक्जिन को आइसोलेट किया था ह्यूमन के यूरिन में से, तो इसको नाम दिया गया था हेटेरोऑक्जिन। और थियामीन थे, इसको आइसोलेट किए थे राइजोपस सिनोसस से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है आपसे एमसीक्यू। ऑक्सीजन का प्रिकर्सर मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो जो हाईलाइट है उसको तो याद ही कर लेना, और जो कलरफुल चीजें हैं। तो ट्रिप्टोफैन से इसका सिंथेसिस होता है। जिंक जो होता है कोफैक्टर की तरह काम करता है, और ऑक्सीजन शो करता है पोलर ट्रांसपोर्ट, और ये सूट के एपिकल मेरिस्टेम में सिंथेसाइज होता है। अब नेचुरल ऑक्सीजन आपसे पूछे तो देखो IAA, IBA, PAA, क्ला, ये सब नेचुरल ऑक्सीजन है। आपसे ये सिंथेटिक वाला याद कर लो, 2,4-D, 2,4,5-T, अल्फा नेथलिक एसिड, और ये डाइकम्बा हो गया, पिक्लोराम। ये सब क्या है? सिंथेटिक ऑक्सीजन है। 2,4-D और 2,4,5-T जो हो गया, ये सब आपके क्या है? बीडी साइड है। 2,4-D स्टैंड करता है किसके लिए? 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, तो याद रखना। एजेंट ऑरेंज के बारे में आपसे पूछता है तो ये एक तरह का बीडी साइड है। जब अमेरिका और वियतनाम का युद्ध हुआ था तो इसका यूज किया गया था। ये मिक्सचर है 2,4-D का और 2,4,5-T का। टीबा और मार्फैक्टिन जो है एंटी ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कराता है एपिकल डोमिनेंस, तो इसका दुश्मन साइटोकाइनिन जो है एपिकल डोमिनेंस को रोकता है, लेटरल ग्रोथ कराता है। तो ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन ऐसे दुश्मन हुए एक दूसरे का। अब ऑक्सीजन हेल्प करता है देखो एपिकल पार्ट को ज्यादा ग्रो कराने में, एपिकल डोमिनेंस कराने में, जाइलम और फ्लोएम के ऐसे मार्फोजेनेसिस में। जो IAA हार्मोन है ये नोड्यूल फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। सेल इलोंगेशन, देखो एक चीज याद रखना, सेल इलोंगेशन के लिए ऑक्सीजन काम करेगा, स्टेम इलोंगेशन के लिए जिबरेलिन काम करेगा। देखो ऑक्सीजन जैसे आप टिश्यू कल्चर करा रहे हो तो रूटिंग के लिए हेल्प करता है। ये फ्लावरिंग कराता है पाइनएप्पल और कुकुरबिटा प्लांट में। टिश्यू कल्चर के दौरान देखो ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन का मिक्सचर यूज करते हैं। तो हाई ऑक्सीजन दोगे तो वो क्या करेगा? रूट का फॉर्मेशन करेगा। हाई साइटोकाइनिन दोगे तो स्टेम का फॉर्मेशन करेगा। फोटोट्रोपिज्म हो गया, जियोट्रोपिज्म हो गया, ये सब ऑक्सीजन की वजह से होता है। एक्चुअली में क्या होता है, जैसे मान लो इधर लाइट इधर पड़ रहा है तो शेडेड वाले एरिया में ऑक्सीजन ज्यादा तेजी से सिंथेसाइज होता है, इधर मोटाता है तो इधर पतला होने की वजह से ऐसे मुड़ जाता है। ठीक है, वीडी साइड के रूप में ये यूज होता है 2,4-D, और ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन को इंक्रीज कर देता है, एब्सिशन को ये रोकता है, ये ध्यान रखना। अब जिब्रेलिन फाइटो हार्मोन देखो, यहाँ से जैसे याबूता ने टर्म दिया था, रेड वाला ही बहुत ज्यादा पूछा जाता है, याद कर लेना।
कि जिब्रेलिन डिस्कवर्ड किया गया था कुरुसावा के द्वारा जापान में 1926 में। एक डिजीज था बकेन डिजीज, आप सिडलिंग या फुली सिडलिंग डिजीज, आप किसका, राइस का। तो राइस प्लांट एकाएक उनका हाइट बढ़ जाता था लेकिन प्रोडक्शन कम होता था, तो जिब्रेला फ्यूजिकोराई के द्वारा होता था। कभी कभी से हम फ्यूजेरियम मोनेलिफॉर्म भी बोलते हैं। तो जिब्रेलिन जो है एक तरह का डाइटरपीन हार्मोन है जो कि सिंथेसाइज होता है एस्टिल को एंजाइम ए से मेवालोनिक एसिड पाथवे या आइसोप्रिनॉइड पाथवे इसको बोलते हैं। इसका सिंथेसिस जो है 3 सेल ऑर्गेनेल में होता है जो कि है प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साइटोसोल। जस्ट कमिंग, ठीक है। तो जिब्रेलिन की डिस्कवरी किया था कुरुसावा ने। जिब्रेलिन जो है ये एस्टिल कोएंजाइम ए से मेवालोनिक एसिड पाथवे सिंथेसाइज होता है। 3 सेल ऑर्गेनेल यहाँ पे होते हैं, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साइटोसोल। जो बायो एक्टिव जिब्रेलिन है, देखो आएगा तो नहीं मे बी, लेकिन 1347 करके याद रख लेना, ठीक है। यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन और हाइड्रोक्सिलेशन जरूरी होता है एक्टिव करने के लिए। एक्टिव करने के लिए 2 एंजाइम होते हैं, GA3 ऑक्सीडेज और GA20 ऑक्सीडेज काम करते हैं। और एक्टिव जिब्रेलिन को इनएक्टिव बनाने के लिए GA2 ऑक्सीडेज वर्क करता है। एंटी जिब्रेलिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैलिक हाइड्राइज हो गया, फास्फांडी हो गया, LRD, CCC और पैक्लोबिट्रोजोल, ये सब एंटी जिब्रेलिन है। डेल्ला ये आल्सो इनहिबिटर है जिब्रेलिन का। और देखो जिब्रेलिन हो गया, ऑक्सिन हो गया, सिग्नलिंग के लिए 26S प्रोटियोसोमल पाथवे को फॉलो करते हैं, रखना मन में, लेकिन आएगा नहीं एग्जाम में ये। देखो ये बोल्टिंग बहुत पूछता है, इंटरनोडल इलोंगेशन या स्टेम इलोंगेशन, रोजेट हैबिट को वाइन हैबिट में बदलने के लिए जिब्रेलिन काम करता है। अगर शुगर केन का प्रोडक्शन बढ़ाना है तब जिब्रेलिन का यूज करोगे। माल्टिंग प्रोसेस है यानी फूड का ट्रांसलोकेशन, ये सब तो यहाँ पे जिब्रेलिन हेल्प करता है। सीड का जनरेशन में जिब्रेलिन हेल्प करता है। सीड डरमेंसी को ये मतलब सीड डरमेंसी को ब्रेक करता है। फ्लावरिंग कराता है लॉन्ग डे प्लांट में, वर्नेलाइजेशन को मिमिक करता है ये, और डॉर्फिज्म को कम करता है। अब साइटोकाइनिन फाइटो हार्मोन पे आते हैं। साइटोकाइनिन जो होता है बेसिक नेचर का होता है और इसका मेन काम होता है सेल को डिवाइड करना। साइटोकाइनिन यानी सेल डिवीजन। तो ये हो सकता है अमीनो प्यूरिन या फेनिल यूरिया डेरिवेटिव होता है। तो फर्स्ट साइटोकाइनिन जो है, फर्स्ट साइटोकाइनिन वो काइनेटीन है, याद रखना इसका केमिकल नाम भी 6-फॉस्फोरिल एमिनो प्यूरिन। ये एक आर्टिफिशियल साइटोकाइनिन था जो डिस्कवर किया गया था स्कूग एंड मिलर के द्वारा फ्रॉम द हेरिंग स्पर्म डीएनए। हेरिंग एक मछली थी, मछली के स्पर्म का डीएनए से इसको खोजा गया था। G18 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। G18 एक नेचुरल साइटोकाइनिन है जो कि डिस्कवर्ड किया गया था मेज में से, किसके द्वारा, लैंथम में के द्वारा। और इसके सिग्नलिंग पाथवे में आप देखोगे 2 कंपोनेंट सिग्नलिंग पाथवे काम करता है, तो ये थोड़ा याद रखना। सेल डिवीजन में काम करता है, ये लेटरल ग्रोथ को इनहांस करता है और एपिकल डोमिनेंस को सप्रेस करता है। जब आप टिश्यू कल्चर कराते हो तो साइटोकाइनिन के ज्यादा मात्रा रहेगा तो सूट का डिफरेंशिएशन रहेगा। देखो आपसे पूछा है कि जैसे इंसान में कैंसर होता है तो प्लांट में कैंसर के लिए कौन सा हार्मोन एग्जाम जरूरी है, तो साइटोकाइनिन याद रखना। ये बहुत जरूरी भाई, डिले इन सेंसेस बहुत बार पूछता है। डिले इन सेंसेस या रिचमांड लैंग इफेक्ट, मतलब ऐसे पत्तियों को ऐसे, ऐसा कौन सा, मतलब मान लो कि एक पत्ती है उसको ग्रीन रखना है तो किसके मीडिया में डुबाओगे, तो वहां पे साइटोकाइनिन डालोगे तो ये। और देखो, और ये साइटोकाइनिन जो है ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में भी काम करता है। ये बताओ क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में कौन हार्मोन काम करता है, बताओ। हाँ, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए भी काम करता है और ब्लू लाइट भी स्टोमेटा को ओपन कराते हैं, ठीक। एबीए फाइटोहार्मोन तो ये ग्रोथ इनहिबिटर की तरह काम करता है, डिस्कवर्ड किया गया था कांस एंड एडिकोट के द्वारा। ये सीड जनरेशन को इनहिबिट करता है और ये एक स्ट्रेस हार्मोन, यही 2 पॉइंट बनता है इससे, एबीए से। ये एक स्ट्रेस हार्मोन है और ये क्लोज करता है स्टोमेटा को, तो ये 2 पॉइंट बनता है, याद रखना। और जब जैसे कि इम्ब्रियो जब है, जैसे सीड जनरेट कर रहा है तो ऐसे सूखा पड़ जाए तो डेसिकेशन टॉलरेंस भी करता है, ये लिया प्रोटीन का सिंथेसाइज कराता है। देखो स्ट्रेस कंडीशन में एबीए का सिंथेसिस 100 फोल्ड तक, 100 गुणा ज्यादा तक सिंथेसिस बढ़ जाता है। एबीए जो है वीवी पैरी को इनहिबिट करता है, मतलब अगर कोई भी मान लो फ्रूट है, फ्रूट के अंदर सीड है, तो यहाँ पे जानते हो जैसे पपीता उपीता है तो उसमें एबीए बहुत अच्छा है भैया, हीरो की तरह भी काम करता है। ये नहीं चाहता कि सीड मैच्योर होने से पहले ही जर्मिनेट कर जाए, तो इसको इसके
जर्मिनेशन को रोक के रखता है जब तक कि ये मैच्योर ना हो जाए। तो कुछ प्लांट होते हैं जो वीवी पैरस होते हैं, ऐसे कंडीशन में ग्रो करते हैं जहां पे सॉइल में बहुत साल्ट होता है, ऐसे करके अगर सीड वहां गिरा तो उसका हो जाएगा इग्ज़ोऑक्सिस, मर जाएगा। तो इस फ्रूट में एवियर कम हो जाता है, तो ये फ्रूट के अंदर ही सीड जर्मिनेट कर जाते हैं, तो वीवी पैरस जर्मिनेशन इसे बोलते हैं। और ये फ्लावरिंग को भी इनहिबिट करते हैं लॉन्ग डे प्लांट में। अगला हमारा हार्मोन है एथिलीन फाइटो हार्मोन। ये फ्रूटिंग राइपनिंग हार्मोन, गैसियस हार्मोन पूछता है। ठीक, तीन चार देखो, हर एक हार्मोन से ना 4-5 पॉइंट पूछते हैं, वही याद रखो आप, सिंपल। और हमने जो भी पॉइंट अपने पॉइंटर सीरीज में देखो इंक्लूड किया है, लाइफ साइंस हो गया, एनवायरमेंटल हो गया, कोई भी हमारे सीयूईटी पीजी का एग्जाम है, कोई भी बॉटनी का एग्जाम, यार बॉटनी का कोई भी एग्जाम देखो उठा के ना, यही से आएगा। समझ गए कि नहीं? हम्म। कैसे मैं कह रहा हूँ, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस। बहुत सारा पेपर सॉल्व कराया हमने, किया है खुद, ग्रुप में क्विज कराया इतना। तो यही सब चीजें पूछते हैं। गैसियस फाइटो हार्मोन है। तो एथिलीन जो सिंथेसाइज होता है मेथियोनिन अमीनो एसिड से सिंथेसाइज होता है। मेन फंक्शन एथिलीन का है फ्रूट राइपनिंग, याद रखना। और एक केमिकल है इथेफोन, जो आप मार्केट से खरीद के लाते हो, इथेफोन भी फ्रूट को पकाने में काम किया जाता है, ये केमिकल है। अब ये देखो इपिनेस्टिक ड्रूपिंग ऑफ लिप करवाता है। धान का फसल जो पानी में पूरी तरीके से डूब गया है, वहां पे इंटरनोडल इलोंगेशन स्पेशल केस में एथिलीन कराता है। नॉर्मली इंटरनोडल इलोंगेशन इज द फंक्शन ऑफ जिब्रेलिन, बट रिमेंबर इट, इन द राइस फील्ड विच इज वाटर लोग्ड, मतलब वाटर लॉक्ड कंडीशन में पानी में डूबा हुआ होता है, तो वहां पे एथिलीन उसका इंटरनोडल इलोंगेशन कराता है। ट्रिपल रिस्पांस बहुत बार पूछ चुका है कि ट्रिपल रिस्पांस बायो से किसका है, तो वो एथिलीन फाइटो हार्मोन का है। ठीक है, ट्रिपल रिस्पांस का मतलब है कि अगर कहीं पे एथिलीन काम करेगा तो वो प्लांट छोटा और मोटा और कर्ली हो जाएगा, मतलब उसका क्या होगा, नोडल थिकनिंग हो जाएगा। नोड जो रहता है, जैसे नोड जानते हो ना, ऐसे तना पे स्टेम पे ऐसे नोड, तो नोड मोटा जाता है, ये प्लांट छोटा होता है और इसकी पत्तियां कर्ल हो जाती हैं। इपिनेस्टी मतलब वही इपिनेस्टी और नोडल ग्रोथ करा देगा। अब देखो और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं, मिक्स्ड है यहाँ पे। अब देखो सीड जर्मिनेशन, तो बहुत सारी सीड होती हैं जिनके ऊपर हार्ड सीड कोट होता है, तो जर्मिनेट नहीं कर पाता। तो मैकेनिकल मींस से चाकू वाकू लेके उसका सीड कोट हटा दोगे तो उसे स्कैरिफिकेशन कहोगे। अब देखो, एक है वर्नेलाइजेशन और है स्ट्रैटिफिकेशन। दोनों का मतलब कोल्ड सीड ट्रीटमेंट से ही है, लेकिन अलग अलग केस है। वर्नेलाइजेशन अगर कोल्ड ट्रीटमेंट करा रहे हो तो फॉर द अर्ली फ्लावरिंग, मतलब फ्लावरिंग उसमें जल्दी से हो जाए ऐसे करके। और स्ट्रैटिफिकेशन क्या है कि इसमें अर्ली से जर्मिनेशन हो जाए। देखो फाइटोक्रोम, क्रिप्टोक्रोम और जिटलू फैमिली ऐसे करके सब पिगमेंट होते हैं। तो फाइटोक्रोम रेड पिगमेंट है जो कि रेड फार रेड लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके फ्लावरिंग करा रहा है। क्रिप्टोक्रोम ब्लू लाइट है। फोटोट्रोपिन भी रेड लाइट को लेके थोड़ा बचता है, ये सब चीजें। फ्लावरिंग रिस्पांस जो है भैया, वो देखो डे और लाइट ऐसे करके, देखो हमने बताया था ना, डे लाइट के आधार पे होता है, तो उसे फोटो पीरियाडिज्म कहते हैं। तो फोटो पीरियाडिज्म को सबसे पहले खोजा था गार्नर एनेलार्ड में। कहाँ खोजा था? मैरीलैंड मेमेथ वैरायटी था टोबैको का म्यूटेंट। और स्टडी किया गया था डिटेल में विलॉक्सी वैरायटी ऑफ सोयाबीन पे। समझ रहे हो ना ये सारी चीजें? हाँ हाँ। एबीसी मॉडल पे हमने नहीं लिया यहाँ पे पॉइंट, फिर भी एबीसी मॉडल के बारे में क्विज कर लेना, वही। मेरे को नहीं लगता कि एबीसी मॉडल से आएगा, फिर भी ग्रुप में खोज के कर लेना। मैं एक आध फोटो भेज दूंगा, नहीं तो कम्युनिटी सेक्शन में डाल दूंगा, देख लेना। देखो अब देखो ना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि अगर शॉर्ट डे प्लांट है, तो शॉर्ट डे प्लांट में अगर फ्लैश ऑफ लाइट डालोगे तो उसपे फ्लावरिंग हो जाएगी इनहिबिट। लॉन्ग डे प्लांट में फ्लैश ऑफ लाइट दोगे रात को तो वो इनहांस हो जाएगी। कैसे, आगे देखते हैं। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट डे प्लांट का एग्जांपल। तो टोबैको हो गया, सोयाबीन हो गया, वियोला, जैंथियम, क्रायोसिंथेनम, कैनाबीज, कोलियस, सिनोपोडियम, मस्टर्ड, डहेलिया, सुगरकेन, स्ट्रॉबेरी, कॉस्मोस राइस। कैसे याद करोगे? हमने देखो ट्रिक बनाया हुआ है, ट्रिक बनाया हुआ है, एक अपने चैनल पे डाला हुआ है, मतलब ट्रिक टू रिमेम्बर द शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट एंड फंक्शन ऑफ हार्मोन। तो आप वो ट्रिक देखो, एकदम आसानी से याद हो जाएगी। लॉन्ग डे प्लांट जैसे हेनबेन है, स्पेनिश है, सुगर बीट है, रेडिस है, कैरोट है, व्हीट, लक्सपुर, बार्ले, अमीना, पोटैटो। एंड डे न्यूट्रल प्लांट, डीएनपी का मतलब क्या है? डे न्यूट्रल प्लांट। हम जैसे जिया हो गया, काटन हो गया, टोमेटो, सनफ्लावर, कुकुम्बर। तो आप जाके वो ट्रिक देख लेना एक बार, पूरा का पूरा नहीं याद होगा तो बताना हमको। अब देखो चेखलियान करके थे, इन्होंने फ्लोरीजन हार्मोन को खोजा था, मतलब फ्लोरिंग हार्मोन के बारे में। एक ऐसा हार्मोन था जो हाइपोथेटिकल हार्मोन था, क्योंकि इसे आज तक आइसोलेट नहीं किया गया। तो फ्लोरीजिन कहते थे कि भैया कुछ ऐसे हार्मोन हैं जो
फ्लावरिंग में हेल्प करते हैं, तो वही चीज है। और कजला जन करके है, इन्होंने बताया था कि भैया जो ये फोटो पीरियड है ना, वो लिप्स के द्वारा परसीव किया जाता है। अब देखो ट्राउमेटिन भी एक हार्मोन होता है, ट्राउमेटिन भी होता है जो कि क्या करता है, जब पौधों की चोट लग जाती है तो रिस्पॉन्स करता है। देखो, और ऑक्रेट और कैर्निया करके होता है, ये बनाने के लिए मार्फाक्टिन काम करता है। तो ब्रोथरिक एंड हेनरिक थे, इन्होंने लाइट सेंसिटिव पिगमेंट फाइटोक्रोम की डिस्कवरी की थी। तो फाइटोक्रोम की डिस्कवरी की थी। थोड़ा मैं कहूंगा फाइटोक्रोम के बारे में थोड़ा अच्छे से देख लेना, ठीक है। फाइटोक्रोम के अलग अलग कंपोनेंट कौन है। बटलर ने फाइटोक्रोम टर्म दिया था और आइसोलेट किया था इसको। अब जो देखो, दो तरह के लाइट है, एक है पीआर फॉर्म, एक है पीएफआर फॉर्म। तो ये पीआर जो है रेड फॉर्म है और पीएफआर क्या है, फार रेड है। तो पीआर जो होता है ये रेड लाइट एब्जॉर्बिंग होता है और ये मतलब स्टेबल होता है। तो पीआर जो है देखो फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव है। तो पीआर क्या कराता है, ये फ्लावरिंग शॉर्ट डे प्लांट में इंड्यूस कराता है, लेकिन लॉन्ग डे प्लांट में नहीं कराता है, इनहिबिट करता है। लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग कराता है पीएफआर फॉर्म और शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग कराता है पीआर फॉर्म। तो रिमेंबर इट। अगर हाँ कोई भी आपसे पूछे कि भैया लॉन्ग डे प्लांट में कौन फ्लावरिंग कराता है, तो पीएफआर फॉर्म फ्लावरिंग कराता है और शॉर्ट डे प्लांट में पीआर फॉर्म। तो हमने बता दिया पीएफआर फॉर्म कहाँ पे फ्लावरिंग कराएगा, देखो लॉन्ग डे प्लांट में, और इनहिबिट करेगा शॉर्ट डे प्लांट में। अब देखो यही चीज है, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। तो हमने कराया पीएफआर फॉर्म, तो जो लास्ट लाइट रहेगा वही डिटरमाइन करेगा कि फ्लावरिंग होगा कि नहीं होगा। जैसे मान लो ये शॉर्ट डे प्लांट का हमने देख रखा है, शॉर्ट डे प्लांट में हमने कहा रेड लाइट क्या कराएगा, शॉर्ट डे प्लांट में रेड लाइट फ्लावरिंग इनहिबिट करेगा ना। जैसे यहाँ पे देखो इन शॉर्ट डे प्लांट प्रमोटेड रेड आर गिवन। तो जब रेड लाइट दोगे शॉर्ट डे प्लांट को तो इनहिबिट फ्लावरिंग कर देगा, और फार रेड लाइट दोगे तो प्रमोट करेगा फ्लावरिंग। यानी कि थोड़ा सा रुको मैं बताता हूँ, पीएफआर फॉर्म इंड्यूस फ्लावरिंग, पीएफआर लॉन्ग डे प्लांट में करेगा। थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी हो, 1 मिनट में क्लियर करता हूँ इसको। हाँ जी। तो आप याद रखिए जो पीएफआर फॉर्म, जो ये देखो फार रेड वाला है ना, ये एक्टिव फॉर्म है पीएफआर वाला, और रेड वाला इनएक्टिव फॉर्म है। तो रेड लाइट जो होती है फ्लावरिंग को इनहिबिट करती है साल्ट प्लांट में, और फार रेड लाइट अगर बाद में एकदम लास्ट वाला रहेगा तो वो इनहांस करेगा। ठीक। चलो वर्नेलाइजेशन पे आते हैं। वर्नेलाइजेशन के बारे में हमने बात किया कि वर्नेलाइजेशन क्या है, ये कोल्ड सीड ट्रीटमेंट है ताकि इसमें क्या हो सके, अर्ली फ्लावरिंग हो सके। और इसको सबसे पहले रिपोर्ट किया था क्लिपार्ट ने 1857 में, और इन्होंने मतलब स्प्रिंग और विंटर वैरायटी पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था। लेकिन इसका डिटेल स्टडी किया था लाइसेंको ने, और इनको डिस्कवरी ऑफ वर्नेलाइजेशन के लिए जाना जाता है। चोआर्ड करके थे, इन्होंने डिफाइन किया था वर्नेलाइजेशन को इस तरह कि जो चीलिन ट्रीटमेंट ऑफ सीड होता है जिसके द्वारा जो प्लांट है अर्ली फ्लावरिंग करे, उसे हम वर्नेलाइजेशन कहेंगे। अब वर्नेलाइजेशन में देखो एक हाइपोथेटिकल हार्मोन का भी जिक्र होता है जिसका नाम है वर्निलीन, और कहा जाता है कि इसको सबसे पहले देखा था, खोजा था मेल्चर्स ने। तो ये हाइपोथेटिकल है और आज तक ये आइसोलेट नहीं किया गया। तो इतना सारा देखो हार्मोन से, अब चलो हम मूवमेंट, प्लांट मूवमेंट के ऊपर आ जाते हैं। देखो दो चीजें, एक होता है मूवमेंट और दूसरा होता है लोकोमेशन। मूवमेंट का मतलब मैं कुर्सी पे बैठ के अपना हाथ पैर इधर उधर हिला रहा हूं, तो दैट इज द मूवमेंट। लोकोमोशन इज द मतलब यहाँ से उठ के मैं, मुझे प्यास लग गया, पानी पीने गया, तो दैट इज द लोकोमेशन। तो सबसे पहले मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन की बात करें, जहां पे होल प्लांट आर पार्ट आर आर्गन ऑफ प्लांट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब मैं कहूँ कि मेरा हाथ यहाँ से उठ के चला जाए, पानी लेके आए, तो ये भी एक तरह का लोकोमोशन होगा। तो ये ऑटोनोमस होता है, जो इंटरनल स्टिमुलस के द्वारा अपने आप हो, जैसे अमीबॉयड मूवमेंट। जैसे आपने स्पायरोगायरा के बारे में सुना होगा कि वो उसमें फ्लैटला नहीं होता है, वो अमीबॉयड मूवमेंट करता है, एप्लानोस्पोर होते हैं वहां पे। फिर सिलिया के द्वारा मूवमेंट, जैसे क्लैमाइडोमोनास हो गया, यूग्लिना हो गया, जूस्पोर। देखो ये रोटेशन और सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रोटेशन, जब प्रोटोप्लास्ट एक सेंट्रल वैक्यूल के चारों तरफ एक ही डायरेक्शन में मूव करे तो उसे रोटेशन मूवमेंट करेंगे, हाइड्रिला और वेलेस्नेरिया के सेल्स में होता है। सर्कुलेशन में क्या हो, जब डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोप्लास्ट वैक्यूल के चारों तरफ प्रोटोप्लास्ट मूव करे तो उसे सर्कुलेशन मूवमेंट कहते हैं, और ट्रेस्केंडेंसिया में होता है। अब इंड्यूस, जो अलग अलग एजेंटों के द्वारा हो, जैसे लाइट के द्वारा, केमिकल के द्वारा, हीट के द्वारा। तो फोटोटैक्टिक मूवमेंट क्या होता है, एल्गी में होता है, जहां पे आपका जो होता है, जैसे क्लैमाइडोमोनास में आपने सुना होगा कि वहां पे रहता है एक रिसेप्टर आई स्पॉट स्टिग्मा, इसकी वजह से
कीमोटैक्टिक मूवमेंट जैसे कि मेल गैमीट हो गया, जैसे ब्राफाइटा में सुक्रोज के थ्रू हो रहा है, मैलिक एसिड टेरिडोफाइटा में है, वो सारा चीजें। थर्मोथैक्टिक जो होता है टेम्परेचर की वजह से होता है। और ऑटोनमस में ये देखो, अब जो जरूरी चीज ये है कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म क्या है भैया, ये शो करता है पॉलन ट्यूब और फंगल हाइफी। थिग्मोट्रोपिज्म के लिए टेंड्रिल याद रखो। नेस्टिक मूवमेंट में आ जाओ, नेस्टिक मूवमेंट में निक्टी नेस्टी, जैसे देखो फ्लावर का ओपन होना फोटोनेस्टी, फ्लावर का क्लोज होना निक्टी नेस्टी। ठीक है, तो ये से स्लीपिंग मूवमेंट भी आप बोलते हो। थिग्मोनेस्टी जैसे या हेप्टोनेस्टी बोलते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट है ड्रोसेरा हेनेपेंथीजे, उसके ऊपर कोई कीट पतंग बैठा है तो उसके वजह से वहां पे होता है, तो वो थिग्मोनेस्टी। कीमोनेस्टी है भैया, टेंटिकल ऑफ इंसेक्टिवरस प्लांट है। और सिस्मोनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, मिमोसा प्यूडिका शो करता है टर्गर प्रेशर में चेंज होने की वजह से। तो देखो इस तरह से हमने प्लांट हार्मोन का देख ही लिया है। आगे आप कमेंट सेक्शन में बताइए किस चीज का लेके आना है। हाँ सर, पीएफआर फॉर्म में कंफ्यूज कर दिए। अरे देख लो, मैं ग्रुप में बता दूंगा एक बार कंफर्म करके कि कौन है। मेरे हिसाब से देखो क्या है, पीएफ फॉर्म जो है एक्टिव है, जो कि फ्लावरिंग कराता है लॉन्ग डे प्लांट में, और पीआर फॉर्म जो है शॉर्ट डे में फ्लावरिंग कराता है, याद रखो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में बता देना कि कौन से पॉइंटर सीरीज को लेके आना है। और ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।